ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना है जो ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आती है। यह योजना कर्मचारियों को उनके सेवा जीवन के बाद पेंशन और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को एक निर्धारित अंशदान करके पेंशन योजना के लाभ मिलते हैं। ईपीएस का उद्देश्य। ईपीएस का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर आय प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जो ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करते हैं। इसमें पेंशन के रूप में कर्मचारियों को नियमित भुगतान किया जाता है ताकि वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय रूप से सुरक्षित रह सकें। ईपीएस का पात्रता मानदंड। ईपीएस में शामिल होने के लिए कर्मचारी को ईपीएफ सदस्य होना आवश्यक है। ईपीएफ में योगदान करने वाले सभी कर्मचारी स्वचालित रूप से ईपीएस के सदस्य बन जाते हैं। हालांकि यदि कर्मचारी की उम्र 58 वर्ष से पहले सेवा समाप्त होती है तो उसे पेंशन का लाभ तभी मिलेगा जब उसने न्यूनतम 10 साल तक योगदान दिया हो। ईपीएस के तहत पेंशन की गणना। ईपीएस की पेंशन की राशि कर्मचारी की योगदान, उसकी औसत वेतन और सेवा की अवधि पर निर्भर करती है। यदि कर्मचारी 10 से 20 वर्षों तक सेवा करता है तो उसे कुछ निर्धारित पेंशन मिलती है। अगर सेवा 20 वर्षों से अधिक है तो पेंशन में वृद्धि की संभावना होती है। पेंशन का निर्धारण इस प्रकार होता है। यदि कर्मचारी 58 वर्ष की उम्र में सेवा समाप्त करता है तो उसे मासिक पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि कर्मचारी की अंतिम औसत वेतन और उसके योगदान के आधार पर निर्धारित की जाती है। ईपीएस में योगदान। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर ईपीएफ योगदान में हिस्सा लेते हैं। इसके तहत कर्मचारी की वेतन का 12% ईपीएफ में जाता है, जिसमें से 8.33% को ईपीएस में डाला जाता है। यह योगदान कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय पेंशन के रूप में काम आता है। ईपीएस के लाभ। एक सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, यह मुख्य लाभ है जो कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर आय प्रदान करता है। 2 आधिकारिक चिकित्सा लाभ। पेंशन योजना के तहत कुछ विशेष चिकित्सा लाभ भी दिए जाते हैं। 3 न्यायिक समायोजन। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति को भी पेंशन का लाभ मिलता है। इसके अलावा कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी पेंशन का लाभ निर्धारित किया जाता है। 4 स्वचालित आवेदन। ईपीएफ में योगदान करने वाले कर्मचारियों को ईपीएस का लाभ स्वचालित रूप से मिल जाता है, यानी उन्हें इसके लिए अलग से कोई आवेदन नहीं करना पड़ता। हालिया सुधार और परिवर्तन। 2023 में सरकार ने ईपीएस में कई सुधारों की घोषणा की। इनमें प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं। 1 पेंशन की अधिकतम सीमा बढ़ाना। सरकार ने पेंशन की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है ताकि उच्च वेतन वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सके। 2 न्यूनतम पेंशन। सरकार ने पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है ताकि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अधिक सुरक्षा मिले। 3 समय सीमा में बदलाव। ईपीएस के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को अब अधिकतम 10 साल की सेवा की आवश्यकता नहीं है। अगर कर्मचारी 1 साल भी योगदान करता है तो उसे पेंशन का कुछ हिस्सा प्राप्त हो सकता है।